अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिदायतुन नहव का दूसरा सबक पढ़ेंगे। तरीक़ाकार हमारा वही होगा, इबारत हमने जो पढ़नी है उस इबारत को पढ़ने के लिए जिन कवायद नहव की या निकात की ज़रूरत है पहले मैं आपको वो बताऊँगा, फिर उन नहव के कवायद और निकात के मुताबिक फिर इबारत पढ़ेंगे। फिर उसमें कोई सरफ़ी कोई सीगा आ गया तो सीगे पर भी बहस करेंगे, कोई तालील आ गई तो तालील भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम तर्जमा करने से पहले मैं तर्जमा करने के जो निकायत पॉइंट हैं जो वो आपको बताऊंगा, उसके बाद तर्जमा करेंगे, ठीक है ना। ये आप तरतीब जहन में रख लें, हमारा सबक जितने भी आएंगे इंशाल्लाह इसी तरतीब पर होंगे और ये आप लिख लीजिएगा। जो मैं आपको चीज़ें जो लिखवाने वाली होंगी मैं आपको लिखवा दूँगा, जो बताने वाली होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको लगे कि ये चीज़ भी मुझे लिखनी चाहिए तो आप वो भी लिख लें, जो आपका दिल करे ये चीज़ लिखनी है मेरे लिए अहम है तो आप वो चीज़ भी लिख लें। तो शुरू करते हैं। आज हमने जो इबारत पढ़नी है उससे पहले नहव का कायदा एक सुन लें। वही कायदा है जो पीछे गुज़रा पहले सबक में कि जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसका पहला जुज़ इसम हो, ठीक है। और जुमला इस्मिया की जो ख़बर है कभी मुफ़रद होती है, कभी जार मजरूर की सूरत में होती है, कभी जुमला होती है। तो आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसके अंदर जो मुब्तदा की ख़बर है वो जार मजरूर की सूरत में है, ठीक है। ये पहला कायदा हो गया, ये वही है जो कल भी गुज़रा। दूसरा कायदा ये याद रखें कि जमा मुज़क्कर सालिम किसको कहते हैं। जमा मुज़क्कर सालिम उस जमा को कहते हैं जिसके आखिर में वाव नून या या नून हो। मुस्लिमूना ये वाव नून वाली हो गई, मुस्लिमीना या नून वाली। या नून से मुराद या माक़बल मकसूर हो और नून पर फ़तह हो, नून मफ्तू हो, या माक़बल मकसूर और नून मफ्तू। क्योंकि एक या माक़बल मफ्तू भी होता है फिर नून मकसूर होता है, वो तस्निया का होता है। तो जमा मुज़क्कर सालिम उस जमा को कहते हैं जिसके आखिर में वाव नून हो या माक़बल मकसूर, या से पहले कसरा और नून मफ्तू हो, वो जमा मुज़क्कर सालिम होता है। और जमा मुज़क्कर सालिम ये मोरब है, इसमें मुतमक्किन है। इसमें मुतमक्किन मोरब एक ही चीज़ है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता है। और मुतमक्किन जो जमा मुज़क्कर सालिम है इसकी हालत रफ़ई, यानी जब ये फ़ाइल बनेगा या मरफ़ूआत में से कोई बनेगा तो वो वाव के साथ होता है, मुस्लिमूना इस तरह का होता है वाव के साथ। और जमा मुज़क्कर सालिम जब हालत नस्बी और जरी में यानी मनसूबात में से कोई बनेगा या जरी में मजरूरात में से कुछ बनेगा तो फिर वो या वाला होता है, ठीक है। मुस्लिमीना, मुमिनीना, कानितीना, स्वाबिरीना, ये दो कायदे आपने याद रख लेने हैं, इसको लिख लेने हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं इबारत की तरफ। इबारत अगली है वल आक़िबा और लिल मुत्तक़ीन। एक आक़िबा है और एक मुत्तक़ीन। मैंने आखिर नहीं पढ़ा, आखिर आप पढ़ेंगे। देखिए वल आक़िबा मुत्तक़ीन, जब भी आप इबारत पढ़ने लगे तो सबसे पहले ये देख लें ये जुमला कौन सा है, जुमला इस्मिया या फ़िलिया। अगर तो जुमला इस्मिया है तो फिर जुमला इस्मिया का जो पहला जुज़ होता है वो मुब्तदा बनता है और मुब्तदा मरफ़ूआत में से है। तो लिहाजा अल आक़िबा जो कि जुमले का पहला जुज़ है और मारिफ़ा भी है तो ये बनेगा मुब्तदा। तो लिहाजा मुब्तदा मरफ़ू होता है, इसको पढ़ेंगे वल आक़िबा तो, ठीक है। वल आक़िबा मरफ़ू हो गया। लिल मुत्तक़ीन मुत्तक़ीन है, लाम जारा है तो और मुत्तक़ीन मजरूर है। अच्छा, अब लाम जार है और मुत्तक़ीन मजरूर है और जार मजरूर मिलकर ये किसी के मुतालिक हो गए। वो मुतालिक भी आपको बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। तो किसी के मुतालिक हो के ये उसकी ख़बर बनेगी, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा वो है। अब आप कहेंगे कि मुत्तक़ीन ये मैंने आपको बताया था कि ये जमा मुज़क्कर सालिम है, ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम। और जमा मुज़क्कर सालिम या तो वाव के साथ होता है या के साथ होता है। तो मुत्तक़ीन यहाँ पर कौन सी हालत में है, ठीक है। मुत्तक़ीन यहाँ पर मरफ़ू नहीं हो सकता, हालत रफ़ी में नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो वाव होती है, फिर मुत्तक़ून होना चाहिए था, लेकिन वाव नहीं है। तो इसका मतलब या तो हालत नस्बी में है या हालत जरी में है, यानी या मनसूबात में से कोई बन रहा है, 12 मनसूबात में से, या मजरूरात में से कोई बन रहा है, ठीक है ना, ये मतलब है। तो मुत्तक़ीन हमने देखा मनसूबात में से है या मजरूरात में से। तो मुत्तक़ीन से पहले देखा लाम जारा खड़ा हुआ है, तो लाम जारा की वजह से हमें पता चल गया कि ये हालत जरी में है, नस्बी में नहीं है। क्योंकि नस्बी में होता तो फिर वो कोई नसब देने वाला पीछे आमिल होता। फ़िलहाल यहाँ पर मुत्तक़ीन जो है वो हालत जरी में है, यानी मजरूर बन रहा है, जार का मजरूर। इतनी सी इबारत है।
अच्छा, उसके बाद अब हम सर्फ़ी एतबार से इस पर बात करते हैं। इसमें एक सीगा है मुत्तक़ीन। देखिए मुत्तक़ीन हमने सीगा मालूम करना है, सीगा है कौन सा। सीगा मालूम करने का मतलब ये होता है आप मुकम्मल उसके मुतालिक बात करें कि ये सीगा कौन सा है, और इसम है या फ़ेल है, फिर इसम है तो कौन सा इसम है, फ़ेल है तो कौन सा फ़ेल है, फिर 6 अक़साम में क्या है, 7 अक़साम में क्या है, फिर इसका बाब कौन सा है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके मालूम बताई जाती हैं, तब जाके अब पता चलता है कि हाँ आपने मुकम्मल सीगा बताया। तो मैं मुकम्मल सीगा बताना आपको सिखलाऊँगा। अब मुत्तक़ीन हमने सीगा बताना है, ये सीगा कौन सा है, ठीक है। तो सीगे का एक नुक्ता और पॉइंट लिख लें, याद रखें जिस इसम के शुरू में मीम मज़मूम हो, ये याद रखें, जिस इसम के शुरू में मीम मज़मूम हो, ठीक है, वो सुलासी मज़ीद फ़ी का या इसमें फ़ाइल होता है या इसमें मफ़ूल होता है। ये पॉइंट लिख लें, ठीक है। जिस भी इसम के शुरू में मीम मज़मूम हो, यानी मीम जिस पर ज़म्मा हो, पेश हो, रफ़ा हो, तो जिस इसम के शुरू में मीम मज़मूम हो, ठीक है, तो वो या तो सुलासी मज़ीद फ़ी का, सुलासी मुजर्रद का नहीं, सुलासी मज़ीद फ़ी का इसमें फ़ाइल होता है या इसमें मफ़ूल होता है। अब इसमें फ़ाइल होगा या इसमें मफ़ूल, तो उसके लिए आइन कलमा की हरकत देखेंगे। अगर आइन कलमा के नीचे कसरा है तो इसमें फ़ाइल है सुलासी मज़ीद फ़ी का, अगर आइन कलमा पर फ़तह है तो इसमें मफ़ूल है। मिसाल के तौर पे मुजतानिबुन, इसके शुरू में मीम मज़मूम है, ठीक है, तो ये सुलासी मज़ीद फ़ी का इसमें फ़ाइल हो गया, और इसके आखिर का माको मकसूर भी है, मुजतानिबुन, नून के नीचे कसरा है, ठीक है। और अगर मुजतानबुन पढ़ ले आखिर का माको फ़तह तो इसमें मफ़ूल हो गया। तो जिस भी इसम के शुरू में मीम मज़मूम हो वो सुलासी मज़ीद फ़ी का या इसमें फ़ाइल होता है या इसमें मफ़ूल। अगर आइन कलमा के नीचे कसरा है तो इसमें फ़ाइल है, अगर आइन कलमा पर फ़तह है तो इसमें मफ़ूल है। ये पॉइंट आप लिख ले, बहुत काम आने वाला है। अच्छा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस भी सीगे का दूसरा हरफ ता मुशद्दद हो, दोबारा समझिए, जिस सीगे का दूसरा हरफ ता मुशद्दद हो, ता, ठीक है ना, 2 नुक्ते वाली, तो वो उसका बाब इफ्तियाल होता है। ये दूसरा पॉइंट है, लिख लें। जिस सीगे का दूसरा हरफ, ठीक है, पहला हरफ कुछ भी हो, अलामत मुज़ारे हो, इसमें फ़ाइल का मीम हो, कुछ भी हो, दूसरा हरफ जिसका ता मुशद्दद हो वो सुलासी, वो उसका बाब इफ्तियाल होता है, ठीक है ना, बाब इफ्तियाल होता है। ये आप लिख लिया आपने। अब देखें, अब चलते हैं मुत्तक़ीन सीगा कौन सा है। मुत्तक़ीन हमने सीगा मालूम करना है, तो आपने मुत्तक़ीन जो सीगा है, ठीक है, लिल तो लाम तो जा रहा है, और अलिफ लाम जो बराए तारीफ़ होता है मारिफा वाला वो है, ठीक है। तो एक लाम जा रहा है और दूसरा लाम तारीफ़ का है, उसको दोनों को हटा के मुत्तक़ीन सीगा है। अब हमने मुत्तक़ीन का पहला हरफ भी देखना है, इसके दरमियान में क्या है वो भी देखना है, इसके आखिर में क्या है वो भी देखना है। तो दरमियान भी देखेंगे, आखिर भी देखेंगे, शुरू भी देखेंगे, फिर सीगे का पता चलेगा, ठीक है। अब सीगा मालूम करते हैं। सबसे पहले सीगा मालूम करना है ना, तो सीगा देखें, आखिर से देखें, इसके आखिर में या नून है, और या नून और वाव नून मैंने आपको बताया ये जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में आता है ना, जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में वाव नून या नून, तो इससे पता चल गया कि ये जमा मुज़क्कर है, क्योंकि इसके आखिर में या नून है। तो जिसके आखिर में या नून जमा मुज़क्कर होता है, ठीक है, तो पता चल, जैसे मुस्लिमीना, मुमिनीना, कानितीना, स्वाबिरीना, स्वाबिरूना, ठीक है, तो ये इसके आखिर में भी वाव नून या नून कुछ भी हो वो जमा मुज़क्कर का सीगा होता है। तो ये जमा मुज़क्कर, तो आखिर से हमें पहले सीगा पता चला या नून देखने से कि ये जमा मुज़क्कर है, ठीक है। इसमें गायब हाज़िर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसमें फ़ाइल का सीगा है ना, इसमें गायब हाज़िर मुतकल्लिम नहीं होता, वो फ़ेल में होता है। तो ये इसके आखिर में या नून है, तो इससे पता चला कि ये सीगा कौन सा है, सीगा जमा मुज़क्कर है। अब 6 अक़साम में क्या है, यानी इसम फ़िल हरफ में क्या है, तो 6 अक़साम में ये जनाब इसमें फ़ाइल है। मैंने आपको जैसे कि नुक्ता भी लिखवाया कि जिसके शुरू में मीम मज़मूम हो वो सुलासी मज़ीद फ़ी का इसमें फ़ाइल होता है या इसमें मफ़ूल। उसके मुताबिक जो है ना, ये हमने देखा कि मुत्तक़ीन इसके शुरू में तो मीम मज़मूम आ रहा है, यहीं से हमें पता चल गया कि ये जो है ना वो इसमें फ़ाइल है। 6 अक़साम में ये इसम है, और इसम भी कौन सा है, इसमें फ़ाइल हो ना, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इस अस्मा बहुत सारे हैं, तो इसमें फ़ाइल है ये, ठीक है। तो 6 अक़साम भी हमें पता चल गया। अब 6 अक़साम भी जो हमने कायदा लिखा है उसके मुताबिक हल हो गया कि वो सुलासी मज़ीद फ़ी का इसमें फ़ाइल होता है, जिसके शुरू में मीम मज़मूम हो वो सुलासी मज़ीद फ़ी का इसमें फ़ाइल होता है, और सुलासी मज़ीद फ़ी इसका ताल्लुक़ 6 अक़साम से है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये 6 अक़साम में सुलासी मज़ीद फ़ी है। सुलासी मज़ीद फ़ी जिसमें 3 उर्फ़े असली हों, कोई ज़ायद भी हो, ठीक है, तो ये सुलासी मज़ीद फ़ी हो गया 6 अक़साम। अब 7 अक़साम में क्या है, 7 अक़साम में यानी सही, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, महमूज़, मुदाफ़, उसमें क्या है, तो उसमें
उसको देखने के लिए हम इस पर गौर करेंगे, ये है क्या, ठीक है ना। अब मुत्तकीन है तो ता मुशद्दद का मतलब ये है कि यहाँ पर दो ता हैं, एक ता साकिन है और एक ता जो है ना वो हरकत वाली है। तो हमने दोनों ता को खोल के लिख लेना है यूँ, मुत्तकीन, मुत्तकीन, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि इसके हुरूफ कितने हैं, इसके हुरूफ कितने हैं। मीम चूँकि इसमें फ़ाइल की अलामत है उसको हटा देंगे, और आखिर से जो या नून है उसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। तो कितने हरफ बचेंगे, दो ता बचेंगी और काफ बचेगा, ठीक है ना, दो ता और काफ बचेगा। अच्छा, इसमें एक हरफ महजूफ भी है और वो है या। जब हम उर्दू में लिखते हैं मुत्तकी तो कैसे लिखते हैं, मीम ता काफ और या लिखते हैं, मुत्तकी, ठीक है ना। तो मुत्तकी, तो ये असल में था मुत्तकीयीना, मुत्तकीयीना, यानी दो या थी। फिर वो क्योंकि दो हरफ इल्लत एक साथ आ गए तो जो या इसकी असली वाली थी उसको गिरा दिया, जो या अलामत जमा है उसको, जमा ज़कर सालिम की जो अलामत है उसको बरकरार रखा, तो मुत्तकीन हो गया, यानी मुत्तकीयीन था, मुत्तकीयीन था, ठीक है ना। दो या थी तो एक या को हमने हज़फ कर दिया क्योंकि दो या एक साथ आ गए। तो अब दो ता शुरू में मुत्तकीन दो ता थी, दोनों ताओं का इदगाम कर दिया, दो हरूफ एक जिन्स के उनका इदगाम कर देते हैं तो मुत्तकीन हो गया। दो या को में से एक या को हज़फ कर दिया तो मुत्तकीन हो गया, ठीक है ना। तो शुरू में दो ताओं का इदगाम किया गया और आखिर में जो दो या थी उनमें से एक या को जो कि असली वाली थी उसको हज़फ कर दिया गया, यानी हुरूफ असली जो थी। और ये जो या है ये जमा मुज़क्कर सालिम की अलामत है, ठीक है ना, अलामत जमा जिसको कहते हैं वो है। तो ये इसका सीगा है ता काफ और या, जो या हज़फ हुई है, ठीक है ना। ता एक ता बाब इफ्तियाल की है और एक ता जो है ना वो इसकी अपनी है, और काफ और एक या जिसको हमने हज़फ किया ये इसके हुरूफ असली हैं, ता काफ या, ठीक है ना, ता काफ या ये इसके हुरूफ असली हैं। और इसमें उलमा का इख्तिलाफ भी है, बाज़ उलमा सर्फ़ कहते हैं कि मुत्तकीन जो है ना ये वक़ा, जैसे ना वाक़िना अज़ाब अन्नार, तो वक़ा यक़ी लफ़ीफ़ मफ़रूक है तो उसकी जो है ना वो ये इसके वाव काफ या इसके हुरूफ असली हैं। अगर वाव काफ या इसके हुरूफ असली हैं तो दो ताओं में से जो पहली ता है, ठीक है ना, उसकी जगह वाव लगा दे तो हो जाएगा मुत्तकीयीना, ठीक है, मुत्तकीयीना। फिर बाब इफ्तियाल का ये कायदा है कि बाब इफ्तियाल की ता से पहले वाव या हो तो उस वाव और या को ता से बदल देते हैं, फिर दोनों ताओं का इदगाम कर देते हैं, बाब इफ्तियाल का ये कायदा है। तो इसलिए मुत्तकीयीन था, मुत्तकीयीन, मुत्तकीयीन, मीम वाव ता, और ये ता बाब इफ्तियाल की है और बाब इफ्तियाल की ता से पहले आ रहा है वाव, ठीक है ना। तो इस वाव को हम ता से बदलेंगे तो दोनों ताओं का इदगाम कर देंगे, मुत्तकीयीना हो जाएगा, यीना दो या, फिर दो या एक साथ आ गई तो जो असली वाली या है लाम कलमा वाली उसको हम हज़फ कर देंगे तो मुत्तकीन हो गया, ठीक है ना। ये इसकी तालील है। तो इसके हुरूफ असली वाव काफ या हैं, उस हिसाब से ये लफ़ीफ़ मफ़रूक है। और अगर इसके हुरूफ असली ता काफ और या देखें तो उस हिसाब से ये नाक़िस याई है। तो अब तक सामने ये है। और बाब का आपको पता चल गया, वो कायदे से ही पता चल गया बाब इफ्तियाल है, क्योंकि मैंने बताया कि जिसके शुरू में जिसका दूसरा हरफ ता मुशद्दद हो वो बाब इफ्तियाल होता है, ठीक है ना। तो ये बाब इफ्तियाल है। ये सिर्फ थोड़ा मुश्किल था मुत्तकीन वाला से। बाकी इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी मैं एक बाकायदा एक शुरू से सीगा मालूम कैसे करना है और शुरू से इंशाल्लाह एक वीडियोस उसको सिलसिला शुरू करने वाला हूँ उसको भी। तो इंशाल्लाह उससे उसको भी आप देखेंगे तो आपको शुरू से ही पता चल जाएगा बुनियादी चीज़ें कि मालूम कैसे करते हैं। तो ये सीगे के वाले से हमारी बहस हो गई। अब चलते हैं तर्जमे की तरफ। तो तर्जमा करने से पहले तर्जुमे के कुछ आप पॉइंट लिख लें, निकात लिख लें। पहला पॉइंट ये है कि मुब्तदा ख़बर में, ये वही पॉइंट है जो पहले भी गुजर चुका, मुब्तदा ख़बर में पहले तर्जुमा मुब्तदा का होता है फिर ख़बर का होता है। तो वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, इसमें जो मुब्तदा है आक़िबा है और जो ख़बर है लिल मुत्तक़ीन है, तो पहले तर्जुमा आक़िबा का करेंगे उसके बाद लिल मुत्तक़ीन का, ठीक हो गया। दूसरी बात ये भी लिख लें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में से मुज़ाफ़ को हज़फ़ कर दिया जाता है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में से मुज़ाफ़ को हज़फ़ कर दिया जाता है और फिर उस मुज़ाफ़ के इवज़ मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ़ लाम लगाया जाता है, ठीक है। दोबारा समझे, बाज़ औक़ात मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में से मुज़ाफ़ को हज़फ़ किया जाता है, ठीक है, फिर उस मुज़ाफ़ जो हज़फ़ किया गया उसके इवज़ फिर मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ़ लाम लगाया जाता है और इसको एराब वही दिया जाता है जो मुज़ाफ़ का था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है जब ऐसी सूरत हो कि मुज़ाफ़ को हज़फ़ किया गया और उसके बदले अलिफ़ लाम मुज़ाफ़ इलैह पर लगाया गया और एराब भी मुज़ाफ़ वाला उसको दिया गया, तो अब ऐसी सूरत में जब हम तर्जमा करेंगे तो फिर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह दोनों का तर्जमा करेंगे, क्योंकि मुज़ाफ़ अगरचे हज़फ़ कर दिया गया लेकिन उसके बदले अलिफ़ लाम तो लगा हुआ है और जो इशारा जो है ना मुज़ाफ़ की तरफ कर रहा है, तो लिहाजा उसका हम तर्जमा करेंगे।
अब ये हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर मुज़ाफ़ ले था फिर मुज़ाफ़ हज़फ़ हुआ है, तो वो भी आपको पता चल जाए, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर था खैर। अच्छा चलें, ये पॉइंट था, ये आपने लिख लिया। अब चलते हैं तर्जुमे की तरफ। वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, ठीक है, तर्जुमा क्या करना है, वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, और अच्छा अंजाम लिलमुत्तक़ीन, परहेज़गारों के लिए है। ये तर्जुमा है इसका। पहले मुब्तदा क्या किया, आक़िबा अच्छा अंजाम, और फिर ख़बर का क्या, लिलमुत्तक़ीन परहेज़गारों के लिए। अब वो जो मैं कह रहा था कि मुज़ाफ़ को हज़फ़ किया गया उसके बाद अलिफ़ लाम, वो आक़िबा है, यानी असल में था खैरुल आक़िबती, खैरुल आक़िबती। तो खैर जो कि मुज़ाफ़ था उसको हज़फ़ कर दिया, और उसके बदले आक़िबा जो कि मुज़ाफ़ है उस पर अलिफ़ लाम लगाया गया। तो ये अलिफ़ लाम इवज़ का है, ठीक है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, इंशाल्लाह वो भी बताऊँगा। तो अल आक़िबा का अलिफ़ लाम इवज़ का है, मुज़ाफ़ के इवज़ आया हुआ है। तो तर्जुमा करने में हम मुज़ाफ़ का भी एतबार करेंगे, उसका भी लिहाज करेंगे, उसका भी तर्जुमा करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, और अच्छा अंजाम परहेज़गारों के लिए। अब देखें ना, किसी किसी जगह पर अक्ल की भी ज़रूरत पड़ती है, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ जो है ना आक़िबा का तर्जुमा करें और यूँ करें अंजाम परहेज़गारों के लिए, तो भाई कौन सा अंजाम, अच्छा अंजाम या बुरा अंजाम, कौन सा अंजाम। अब चूँकि करीना मौजूद है कि परहेज़गार लोग हैं, तो परहेज़गारों का अंजाम तो अच्छा ही होना है, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस है, ये अकल इस बात का बता रही है कि यहाँ पर मुज़ाफ़ खैरुल आक़िबा, असल था खैरुल आक़िबा, ठीक है ना। तो ये अरबियों की ये आदत है कि जो लफ़्ज़ सियाक़ो सबाक़ की वजह से लोगों को वैसे ही समझ आ जाए वो उसको ज़िक्र नहीं करते। अब उन्होंने सिंपल आक़िबा किया, खैरुल आक़िबा क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि सबको पता चल जाना है कि मुत्तक़ीन का अंजाम अच्छा ही होना है। तो इसलिए उन्होंने जिस लफ्ज़ का वैसे ही पता चल जाना है तो उसको वो इबारत में ज़िक्र ही नहीं करते। तो लिहाजा ये खैरुल आक़िबा को कहते हैं वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, और अच्छा अंजाम परहेज़गारों के लिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका तर्जुमा। अब मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करता हूँ, ठीक है। पीछे क्या था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला अल्लाह है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब तमाम जहानों में मुसलमान भी है, काफिर भी हैं। तो उस जुमले से ये बात जहन में आती है कि जब तमाम जहानों का पालने वाला अल्लाह है तो फिर सब का अंजाम भी अच्छा ही होना है, ठीक है ना, क्योंकि सबको अल्लाह ही पाल रहा है। काफिरों को भी अल्लाह पाल रहा है, मुनाफिकों को भी अल्लाह पाल रहा है, मुसलमानों को भी अल्लाह पाल रहा है, तो फिर सब का अंजाम अच्छा ही होना है, ठीक है ना। तो उस वहम को दूर करने के लिए वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन ये जुमला लाए, इसको कहते हैं जुमला मोतारिज़ा। जो किसी एतराज़ को, किसी वहम को दूर करने के लिए आए वो जुमला मोतारिज़ा होता है। तो फिर जब कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वहम होता था जब सबको अल्लाह पाल रहा है, मुसलमान का काफिर हो, तो फिर अंजाम भी सबका अच्छा होना है। तो वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन ये बीच में जुमला मोतारिज़ा लाए, इसका ना जुमला मोतारिज़ा लाए। तो इसका लाने का फ़ायदा ये है, बतलाना ये मकसूद है कि अगरचे सबको अल्लाह पाल रहा है लेकिन अच्छा अंजाम सबका नहीं होगा, बल्कि अच्छा अंजाम परहेज़गारों का होगा। तो ये मत समझो कि अल्लाह जिसको पाल रहा है वो सबका अंजाम अच्छा होना है, ऐसा नहीं है। अच्छा अंजाम सिर्फ परहेज़गारों के लिए है। तो इसलिए जो है ना ये जुमला मोतारिज़ा है, वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। तो ये याद रख लीजिए, जुमला मोतारिज़ा वो जुमला होता है कि जो माक़बल जुमले में पैदा होने वाले वहम को या एतराज़ को दूर करने के लिए आए, वो जुमला मोतारिज़ा होता है। इंशाल्लाह इसका भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जुमला मोतारिज़ा है। मैं इस पर भी बात करता रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि सब बातें एक ही वीडियो में नहीं हो सकती हैं। तो कुछ मैं आज की या कुछ कल कर दूँगा, कुछ परसों कर दूँगा। तो इस तरह कर के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको सारी चीज़ें और उसके पॉइंट्स वगैरह निकात बतलाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मायनों में दीन सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।